नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। पुराने समय की बात है जब गुजरात में एक सौदागर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बेटियां थीं। सौदागर का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास 12 समुद्री जहाज थे जिन पर वह अपना माल लादकर दूसरे देशों में बेचने के लिए भेजता था और उसे अच्छी कीमत मिलती थी। सौदागर की जिंदगी बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। सौदागर की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सौदागर के सभी समुद्री जहाज एक एक करके डूब गए। उन जहाजों पर जो माल लदा हुआ था वह भी डूब गया और बेचारा सौदागर पैसे पैसे को मोहताज हो गया। केशव के दोस्तों ने जब उसका ऐसा बुरा हाल देखा तो वे भी उसका साथ छोड़ गए। कहते हैं ना, मुसीबत में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यही हाल उस बेचारे सौदागर का हुआ। वह नगर छोड़कर एक छोटे से गांव में जाकर बस गया। एक दिन सौदागर ने अपनी 3 बेटियों को अपने पास बिठाया और कहा, प्यारी बेटियों, हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम देख ही रही हो कि अब हमारे पास नौकर चाकर नहीं रहे जो घर का कामकाज करते थे। हमारी हालत देखकर वे भी साथ छोड़ चुके हैं। अब तो घर का कामकाज तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सुनकर 2 बड़ी बेटियां त्योरियां चढ़ाकर बोलीं, बाबा, हमसे यह घर का कामकाज नहीं होगा। लेकिन सौदागर की छोटी बेटी, जिसका नाम अतिमा था, बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा, आप दिल छोटा न करें और कोई फिक्र न करें। घर का सारा काम मैं अपने आप कर लूंगी। अब हुआ यह कि केशव की दोनों बड़ी बेटियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहतीं, जबकि सबसे छोटी बेटी अतिमा घर का सारा काम किया करती। बेचारी कपड़े धोती, बर्तन मांजती, सफाई करती और फिर रात को सबको खाना खिलाकर थक कर सो जाती। इसी तरह कई महीने बीत गए। फिर ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि एक दिन केशव को खबर मिली कि उसके 3 जहाज डूबे नहीं थे, बल्कि समुद्र में जबरदस्त तूफान आने की वजह से वे भटक गए थे और सही समय पर वापस नहीं पहुंच सके थे। लेकिन अब वे जहाज बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े थे। उन जहाजों पर लाखों रुपए का कीमती माल लदा हुआ था। सौदागर ने जब यह खबर सुनी तो खुशी से फूला न समाया। उसने यह खबर अपनी 3 बेटियों को बताई और कहा, प्यारी बेटियों, भगवान ने हमारे मुसीबत के दिन अब खत्म कर दिए हैं। मैं शहर जा रहा हूं। हमारे 3 जहाज वापस लौट आए हैं और उन पर लाखों रुपए का माल लदा हुआ है। अब मैं वह माल बेचने के लिए शहर जा रहा हूं। तुम बताओ कि वहां से तुम्हारे लिए क्या क्या तोहफे लेकर आऊं? बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए सोने का एक खूबसूरत हार लेकर आइएगा जिसमें मोती जड़े हुए हों। मंझली लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे तो नीले रंग की रेशमी साड़ी चाहिए जिस पर सफेद झिलमिलाते हुए सितारों का काम हुआ हो। सौदागर की सबसे छोटी बेटी अतिमा ने कहा, पिताजी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि ईश्वर ने हमारे 3 जहाज डूबने से बचा लिए और वे सामान समेत हमें वापस मिल गए। बस आप शहर जाकर वह सामान बेचिए और ठीक ठाक घर वापस आ जाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सौदागर ने अपनी बेटी को प्यार से देखते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम भी कुछ मंगवाओ। तब अतिमा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अच्छा पिताजी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो फिर आप मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेकर आइएगा जिसकी भीनी भीनी महक से मेरा दिल खुश हो जाएगा। दूसरे दिन सौदागर ईश्वर का नाम लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद उसने अपना सारा माल शहर की मंडी में बेच दिया और लाखों रुपए का मुनाफा कमा लिया। जब सारा माल बिक गया और सौदागर को समय मिला तो वह बाजार में अपनी बेटियों के लिए उपहार खरीदने के लिए गया। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए सोने का हार खरीदा, फिर अपनी मंझली बेटी के लिए रेशमी साड़ी खरीदी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए गुलाब का फूल खरीदने के लिए बाजार में घूमने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारा दिन ढूंढने के बाद भी उसे गुलाब का फूल नहीं मिला। अगले दिन सौदागर ने फिर से बाजार में गुलाब का फूल ढूंढने की कोशिश की, पर शाम होते होते आसमान में काले काले बादल घिर आए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी।
सौदागर बारिश से बचने के लिए इधर उधर कोई आसरा ढूंढने लगा, मगर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ढूंढते ढूंढते सौदागर को कुछ ही दूरी पर एक आलीशान मकान नजर आया। सौदागर भागता हुआ वहां पहुंचा। वह मकान इतना ऊंचा था कि मानो आसमान से बातें करता हो। बारिश से बचने के लिए सौदागर इस मकान के अंदर दाखिल हो गया। जब सौदागर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। कई पलंग वहां पड़े थे। सौदागर वहां आराम से बैठ गया और सोचने लगा, लगता है यह किसी राजा महाराजा का महल है। सौदागर करीब 1 घंटे तक वहां बैठा रहा, लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो सौदागर को भूख भी सताने लगी थी। अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक मेज पर कई तरह के पकवान सजे हुए थे। उन पकवानों की खुशबू से सौदागर की भूख और भी तेज हो गई। बस फिर क्या था, सौदागर ने पेट भरकर खाना खाया और ईश्वर का धन्यवाद किया। इतने में बारिश बंद हो चुकी थी। अब सौदागर सोचने लगा, अगर इस मकान का मालिक मिल जाता तो मैं उसे धन्यवाद करता। सौदागर ने उस मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां उसे कोई आदमी तो क्या, कोई परिंदा तक नजर नहीं आया। इस बात पर सौदागर बड़ा ही हैरान हुआ और आखिरकार निराश होकर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने दाईं तरफ देखा कि एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। एक जगह गुलाब के फूल भी खिले हुए थे। सौदागर गुलाब के फूलों को देखकर खुशी से उछल पड़ा और लपक कर वहां पहुंच गया। अभी वह गुलाब का फूल तोड़ने ही वाला था कि अचानक उसने अपने पांव के नजदीक एक सांप देखा। सांप को देखते ही सौदागर उछलकर पीछे हट गया। तभी वह सांप आदमी की आवाज में बोलने लगा, क्यों भाई सौदागर, भलाई का बदला तुम बुराई से दे रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए और तुम जाते जाते मेरे बगीचे से फूल तोड़ना चाहते हो। सौदागर घबरा गया कि एक सांप आदमी की आवाज में कैसे बोल रहा है। उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, नहीं नहीं नागराज, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो इस मकान के मालिक को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, सारे कमरे छान मारे, लेकिन मुझे वहां कोई भी नहीं मिला। और जहां तक इस फूल की बात है, तो मेरी सबसे छोटी बेटी ने गुलाब का फूल लाने की इच्छा जताई थी। अगर ये फूल आप मुझे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नागराज ने सौदागर की बात काटते हुए कहा, बस बस सौदागर, ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत बनाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं और उनमें से सबसे छोटी बेटी ने तुम्हें गुलाब का फूल लाने को कहा था। अब तुम ऐसा करो कि अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। वह मेरे साथ इस महल में ही रहेगी। मैं यहां पर अकेला रहता हूं, उसके आने से मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। तुम यह मत समझना कि यहां से जाने के बाद तुम बच जाओगे। मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूं, अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर 10 दिन के अंदर अंदर वह लड़की यहां नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी बेटियों के साथ खत्म कर दूंगा। इसलिए भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम भागकर जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहां पहुंच जाऊंगा। बेचारा सौदागर नागराज की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया और फिर रोता पीटता वहां से अपने गांव के लिए रवाना हुआ। शाम के समय जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को सोने का हार और रेशमी साड़ी दे दी। इसके बाद वह अतिमा की तरफ देखकर रोने लगा। अतिमा ने पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेचारे सौदागर ने रोते रोते नागराज का सारा किस्सा उसे कह सुनाया। पूरी बात सुनने के बाद अतिमा की बहनों ने उसे कोसना शुरू कर दिया और कहने लगीं, और फरमाइश करो गुलाब के फूल की, हमारी तरह तुम भी सोने का हार या साड़ी मंगवा लेती तो यह मुसीबत ना आती। अब क्या होगा? उधर अतिमा ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप मुझे नागराज के पास छोड़ आए। कहीं ऐसा ना हो कि मोहलत पूरी होने के बाद नागराज यहां आ जाए और आपको वो मेरी बहनों को मार डाले। मैं अपनी बहनों और अपने पिता की जान गंवाना नहीं चाहती। सौदागर ने कहा, बेटी मैं कैसे तुझे वहां छोड़ आऊं? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तुझे एक सांप के हवाले कैसे कर सकता हूं? अतिमा ने अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा जाको राखे साइयां,
मार सके न कोई। मैंने भला नागराज का क्या बिगाड़ा है जो वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। आखिरकार 8वें दिन सौदागर अपनी बेटी को लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शाम होते होते वे नागराज के महल पहुंच गए। नागराज ने जब सौदागर को देखा तो कहने लगा, भाई सौदागर, तूने अच्छा किया जो अपनी बेटी को मेरे पास ले आया। अब तुम वापस चले जाओ और किसी बात की चिंता मत करना। अतिमा को यहां कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगा। सौदागर ने अपनी बेटी अतिमा को गले से लगाया और आंसुओं के साथ अपने गांव की तरफ लौट गया। लेकिन उसे अपनी बेटी के वियोग का इतना गम हुआ कि घर पहुंचते ही वह बीमार पड़ गया। वह हर वक्त अपनी बेटी को याद करता और आंसू बहाता। दूसरी ओर अतिमा नागराज के महल में बहुत आराम से रह रही थी। वह अच्छा खाती, अच्छे कपड़े पहनती और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर नागराज का मन बहलाती। शाम के समय नागराज धीरे से अतिमा के पास आता और कहता, अतिमा, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अतिमा घबराते हुए कहती, नागराज, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुमसे डरती हूं। यह सुनकर नागराज उदास हो जाता और चुपचाप वहां से चला जाता। इस तरह से कई दिन बीत गए। बेचारी अतिमा को अपने पिता की बहुत याद आने लगी। अपने पिता की याद में वह अब उदास रहने लगी थी। नागराज ने जब अतिमा की यह हालत देखी तो उससे पूछने लगा, अतिमा, आखिर क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे तुम्हारी यह उदासी अच्छी नहीं लगती। तब अतिमा ने कहा, नागराज, वैसे तो मुझे यहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे अपने बूढ़े पिता की बहुत याद आ रही है। ना जाने वह किस हाल में होंगे। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूं। नागराज ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने की इजाजत दे सकता हूं। तुम कल ही अपने पिता के घर चली जाओ और जल्द ही वापस आ जाना। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अतिमा ने कहा, ठीक है नागराज। अगले दिन वह अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर चली गई। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो यह देखकर कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, उसे बहुत दुख हुआ। बेटी को घर आया हुआ देखकर सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहने लगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी अतिमा आ गई है। और फिर हुआ भी ऐसा ही। अतिमा ने अपने पिता की इतनी सेवा की कि कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और बिस्तर से उठकर अपने काम काज करने लगा। एक दिन सौदागर ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, नागराज के महल में तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं? अतिमा ने सारी बातें अपने पिता को बता दी और कहने लगी, बाबा, बाकी सारी बातें तो छोड़िए। सबसे अजीब बात तो यह है कि हर रोज जब शाम ढलती है तो नागराज मेरे पास आकर मुझसे कहता है, अतिमा, मुझसे शादी कर लो। केशव ने पूछा, बेटी, तुम नागराज को क्या जवाब देती हो? अतिमा ने कहा, मैं कहती हूं, नागराज, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुमसे घबराती हूं। मेरी बात सुनकर नागराज चुपचाप वहां से चला जाता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर सौदागर किसी गहरी सोच में पड़ गया। फिर बहुत देर तक सोचने के बाद वह अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, इस बार जब नागराज तुमसे यही बात कहे तो तुम उसे यह जवाब देना, अच्छा नागराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अतिमा हैरान होकर बोली, बाबा, नागराज से शादी? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं एक सांप से शादी कैसे कर सकती हूं? वो एक सांप है और मैं एक इंसान। सौदागर ने अपनी बेटी को जवाब दिया, बेटी, मुझे इस बात में कोई रहस्य लगता है। तुम मेरा कहा मानकर तो देखो, हो सकता है कि इसमें ईश्वर की कोई इच्छा हो। अतिमा ने कहा, अच्छा बाबा, इस बार मैं आपके कहने पर यही जवाब दूंगी। अब सौदागर पूरी तरह से ठीक हो चुका था, इसलिए अब अतिमा को वापस नागराज के महल में जाना था। उसने अपनी बहनों और अपने पिता से विदा ली और महल की ओर निकल पड़ी। जब नागराज ने उसे देखा तो कहने लगा, आ गई अतिमा, तुम्हारे पिता कैसे हैं? अतिमा ने कहा, हाँ, वो अब ठीक हैं। पहले वे बीमार थे, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। आखिर मैंने तुमसे वादा जो किया था। शाम ढलने लगी तो नागराज धीरे धीरे अतिमा के पास आया और कहने लगा, अतिमा, तुम मुझसे शादी कर लो।
पहले तो अतिमा कुछ हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, अच्छा नागराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब तो तुम खुश हो? जैसे ही अतिमा के मुंह से यह शब्द निकले, नागराज ने अपने शरीर से सांप की खाल उतार दी और जमीन पर लोटपोट होने लगा। देखते ही देखते वह एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। उसका लंबा चौड़ा शरीर और सुंदर चेहरा देखकर अतिमा हैरान रह गई। अतिमा ने चकित होकर पूछा, अरे नागराज, तुम कहां गए? राजकुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अतिमा, मैं ही नागराज हूं। यह लगभग 10 साल पहले की बात है, जब मैं एक राजकुमारी के स्वयंवर में गया था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो युवक जंगल में जाकर सबसे अनोखे तरीके से निशाना लगाएगा, वही राजकुमारी का दूल्हा बनेगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए मैं जंगल में गया। वहां मैंने देखा कि एक बाज अपने पंजों में एक सांप को दबाए उड़ रहा था। मैंने तीर कमान संभाला और निशाना साधा। तीर बाज को लगा और सांप उसके पंजों से छूटकर जमीन की ओर गिरने लगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि वह सांप उसी समय ध्यान में लीन एक मुनि के ऊपर गिरा। मुनि का ध्यान भंग हो गया। मैं घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा और मुनि से सांप लौटाने की विनती करने लगा। लेकिन मुनि महाराज को मेरी इस हरकत पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, दुष्ट राजकुमार, तूने मेरे ध्यान में बाधा पहुंचाई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी एक सांप बन जाएगा। उनकी यह बात सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। मैंने मुनि को सारी बात बताई कि यह सब अनजाने में हुआ। मैंने उन्हें स्वयंवर की शर्त के बारे में बताया और कहा कि यह सब राजकुमारी से विवाह के लिए किया था। मेरी बात सुनकर मुनि का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमार, मेरा श्राप तो निष्फल नहीं होगा। सांप तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बता सकता हूं। मैंने तुरंत पूछा, कृपया बताइए गुरुदेव। मुनि ने कहा, जब कोई लड़की अपनी इच्छा से तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और फिर से राजकुमार बन जाओगे। और फिर आज तुमने मुझसे शादी करने की सहमति दे दी, अतिमा। इसी कारण मैं फिर से एक राजकुमार बन गया हूं। अतिमा राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई। फिर राजकुमार अतिमा को अपने राज्य में ले गया, जहां उसके माता पिता भी थे। अपने खोए हुए बेटे को वापस पाकर वे बहुत खुश हुए। राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई और यह भी बताया कि कैसे अतिमा की वजह से वह फिर से मनुष्य बन सका। इसके बाद राजकुमार और अतिमा का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद वे सौदागर से मिलने के लिए गांव पहुंचे। सौदागर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी बेटी अब एक राज्य की राजकुमारी बन चुकी है। एक समय की बात है, एक गांव में यज्ञदत्त नामक एक गरीब पंडित रहता था। यज्ञदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाते, जिन्हें बनाकर वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित यज्ञदत्त की जिंदगी इसी तरह चल रही थी। एक दिन वह सोचने लगा, धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठाकर खिलाएगा? यज्ञदत्त को महसूस हुआ कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, वरना बुढ़ापे में दरबदर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। यह सोचकर अगले ही दिन से वह सुबह होते ही घर से निकल जाता और दिन भर एक घर से दूसरे घर जाकर पूजा पाठ, कथा आदि करने लगा। इसके बदले में जो भी धन या अनाज उसे मिलता, उसे घर ले आता। जितना अनाज खा सकता था उतना पका लेता और बाकी को संभाल कर रख देता। जब पर्याप्त अनाज इकट्ठा हो जाता तो उसे बाजार में बेच आता। इस तरह बचत करते करते कुछ महीनों बाद उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गईं। हालांकि उसने अपने कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। वह रोज यजमानों के यहां जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त किसी यजमान की तलाश में दूसरे गांव जा रहा था। तभी एक बुढ़िया ने उसे देखा और सोचा,
क्यों ना इनसे ही हवन करवा लूं, शायद ये सस्ते में तैयार हो जाए। जैसे ही पंडित जी उसके घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज लगाई, पंडित महाराज, जरा एक क्षण रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। यज्ञदत्त ने रुककर पूछा, कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। बुढ़िया बोली, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहां पूजा पाठ और हवन कर सकते हैं? पंडित जी ने तुरंत सहमति जताई। हाँ माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाना तो सौभाग्य की बात है। यह तो मेरा प्रतिदिन का कार्य है। बुढ़िया बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन नहीं दे सकूंगी। यज्ञदत्त ने मुस्कुराकर कहा, दान दक्षिणा की चिंता मत करो माई, जो भी खुशी से दे दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। बुढ़िया प्रसन्न होकर बोली, तो फिर महाराज, आज ही यह शुभ कार्य कर दीजिए। उसने शीघ्र ही आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर दी। संध्या तक जब सारा कार्य पूरा हो गया तो यज्ञदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो किया, उससे ईश्वर और गौ माता तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर वापस जाता हूं। तुम्हें श्रद्धा पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी हो दे दो। बुढ़िया ने पंडित जी को झोपड़ी के बाहर चलने को कहा। बाहर आकर उसने एक बछड़ा यज्ञदत्त की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज, दान में इस बछड़े को ग्रहण कीजिए। यह उसी गौ माता का बछड़ा है जिसकी आत्मा की शांति के लिए आपने हवन किया। इसके जन्म देते ही वह मर गई थी। पंडित जी असमंजस में पड़ गए और बोले, लेकिन माई, मैं इस बछड़े का क्या करूंगा? बुढ़िया बोली, महाराज, इसे पालिए पोसिए, यह बड़ा होकर आपके काम आएगा। मेरे पास इसे देने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं खुद गरीब हूं, अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से कर पाती हूं। कृपया मेरी हालत पर रहम करें और इसे दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लें। यज्ञदत्त सोच में पड़ गया, क्यों ना इसे स्वीकार कर लूं? मैं अकेला रहता हूं, यह बछड़ा साथ रहेगा तो मन भी लगा रहेगा। यजमानों से थोड़ा बहुत चारा भूसा भी मिल जाएगा और वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वह बोला, अगर तुम श्रद्धापूर्वक इसे मुझे दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। बुढ़िया ने उसे रस्सी थमा दी और पंडित यज्ञदत्त बछड़े को लेकर अपने घर चल दिया। यज्ञदत्त ने बछड़े को घर लाकर उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। रोज सुबह वह यजमानों के यहां जाने से पहले उसे चारा पानी देता और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी घास तो कभी थोड़ा भूसा ले आता। गांव में चारे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई भी उसे घास भूसा देने में आनाकानी नहीं करता था। बछड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और यज्ञदत्त को उसमें पुत्रवत स्नेह आने लगा। अब वह अकेला नहीं था, बछड़ा उसका साथी बन गया था। यज्ञदत्त का बैल अपने मालिक के प्रेम और देखभाल में पला बढ़ा था। वर्षों में वह बछड़ा एक विशालकाय शक्तिशाली बैल बन गया, जिसकी तुलना आसपास के किसी भी गांव में नहीं थी। गांव वाले जब भी उसे देखते तो आश्चर्यचकित होकर कहते, वाह, पंडित जी के बैल का कोई मुकाबला नहीं है। सभी को पता था कि यज्ञदत्त ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस बैल की चर्चा गांव के साहूकार तक भी पहुंच गई। वह पशुओं की खरीद फरोख्त का काम करता था और उसकी एक विशाल पशुशाला थी जिसमें गाय, भैंस, ऊंट और कई बैल थे। जब उसे पता चला कि यज्ञदत्त का बैल अद्वितीय है तो उसने उसे खरीदने का निश्चय किया। साहूकार यज्ञदत्त के पास पहुंचा और बैल को ऊंचे दाम पर खरीदने की पेशकश की, लेकिन यज्ञदत्त ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं इसे अपना पुत्र मानता हूं, यह बिकाऊ नहीं है। साहूकार ने उसे और अधिक धन देने की बात कही, लेकिन यज्ञदत्त टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर साहूकार को बहुत क्रोध और ईर्ष्या हुई। उसने मन ही मन ठान लिया कि यदि यज्ञदत्त ने बैल नहीं बेचा तो वह बैल को उसके पास भी नहीं रहने देगा। उसने एक चाल चली और राजा के दरबार में जाकर बोला, महाराज, आपकी गौशाला में अनेकों उत्तम पशु होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त के पास जो बैल है उसकी बात ही अलग है। ऐसा अद्भुत बैल पूरे राज्य में कहीं नहीं मिलेगा। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई
और उन्होंने यज्ञदत्त को दरबार में बुलवाया। राजा ने बैल को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन यज्ञदत्त ने स्पष्ट मना कर दिया। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस बैल को तुरंत लाकर हमारी पशुशाला में बांध दो। राजा के आदेश का पालन हुआ और बैल को बलपूर्वक यज्ञदत्त से छीनकर राजमहल की पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं बैल को देखने पहुंचा तो वह भी उसकी सुंदरता और बल देखकर चकित रह गया। उसने सेवकों को आदेश दिया, इस बैल का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके खाने पीने की कोई कमी ना हो। लेकिन यह क्या, बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। वह अपने पुराने मालिक को याद करके दुखी रहने लगा। उधर यज्ञदत्त भी अपने प्रिय बैल के बिना व्याकुल था। राजा को जब यह समाचार मिला कि बैल ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्या कोई बैल भी अपने मालिक से इतना प्रेम कर सकता है? राजा ने सेवकों से इसे ठीक करने के कई प्रयास करवाए, लेकिन बैल टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार राजा को समझ में आ गया कि इस बैल को यज्ञदत्त के पास ही रहना चाहिए। उसने यज्ञदत्त को पुनः दरबार में बुलवाया और कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अन्न जल तक त्याग दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा। जाओ, अपना बैल वापस ले जाओ। यज्ञदत्त यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने राजा को धन्यवाद दिया और बैल को लेकर अपने गांव लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भोजन करने लगा। अब यज्ञदत्त और उसके बैल के प्रेम की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी। लोग कहते, लगता है कि दोनों का पूर्व जन्म का कोई संबंध है। इधर जब व्यापारी सेठ को पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई और यज्ञदत्त को बैल वापस मिल गया, तो वह भीतर ही भीतर जल उठा। एक सुबह जब यज्ञदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था, तभी उसने अचानक एक आवाज सुनी, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूं। यज्ञदत्त ठिठक गया। यह तो उसका बैल ही बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, इसलिए मनुष्यों की भाषा में बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। यज्ञदत्त ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो तुम कौन हो? बैल ने उत्तर दिया, सही समय आने पर मैं सब बताऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें एक उपाय बताने आया हूं, जिससे तुम्हारी धन की समस्या हल हो जाएगी। फिर बैल ने धीरे धीरे अपनी योजना समझानी शुरू की। सब कुछ सुनने के बाद यज्ञदत्त बोला, योजना तो अच्छी है, लेकिन कहीं मैं खुद इसमें फंस न जाऊं। बैल ने आश्वस्त किया, आप निश्चिंत रहें मालिक, मैंने कहा ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। यज्ञदत्त ने बैल की बात मानने का निर्णय लिया। अगले दिन यज्ञदत्त व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं आपसे एक बैल खरीदना चाहता हूं। मेरे पास अगर एक जोड़ी बैल हो जाएगी तो मैं खेती भी कर सकूंगा। सेठ प्रसन्न होकर बोला, हां हां, क्यों नहीं, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल हैं। यज्ञदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच सकता है। यह सुनकर सेठ चौंक गया। क्या यह सच है? यज्ञदत्त ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और मैं यह साबित भी कर सकता हूं। अब सेठ के मन में लालच जाग उठा। वह यह देखने के लिए उतावला हो गया कि यज्ञदत्त का बैल सचमुच इतना शक्तिशाली है या नहीं। यज्ञदत्त का बैल असाधारण रूप से बलशाली था, लेकिन जब उसने गांव के सेठ के सामने इसका दावा किया तो सेठ को विश्वास नहीं हुआ। सेठ ने ताने मारते हुए कहा, यज्ञदत्त, तुम्हारा बैल चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन अकेले 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को हिला भी नहीं सकता। खींचना तो बहुत दूर की बात है। घमंड अच्छी चीज नहीं है। यज्ञदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो शर्त लगा लीजिए। सेठ को लगा कि यह ब्राह्मण खुद ही अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो गया है। वह मन ही मन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारा बैल 5 गाड़ियों को खींचने में सफल हुआ तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा।
लेकिन यदि वह असफल रहा तो तुम्हें मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं और अपना बैल देना होगा। बोलो, क्या मंजूर है? यज्ञदत्त ने आत्मविश्वास से कहा, शर्त मंजूर है। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। 2 दिन बाद खुले मैदान में अनाज से भरी 5 बैलगाड़ियां लाई गईं और उन्हें एक के पीछे एक जोड़ दिया गया। यज्ञदत्त के बैल को उनके आगे जोत दिया गया। गांव के लोग यह अद्भुत नजारा देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से खड़े थे। सभी की नजरें बैल पर टिकी हुई थीं। बैल ने जोर लगाया, लेकिन गाड़ियां अपनी जगह से टस से मस भी न हुईं। यह देखकर सेठ के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी बैल ने दोबारा पूरी ताकत लगाई। अगले ही क्षण जो हुआ उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्हें 1 कोस दूर तक ले गया। लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। सभी ने बैल की अद्भुत शक्ति की सराहना की। सेठ का चेहरा उतर गया। उसने भारी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं यज्ञदत्त को सौंप दी। यज्ञदत्त तो खुशी खुशी अपने घर लौट आया, लेकिन सेठ क्रोध से जल उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस अपमान का बदला लेगा। उसी रात सेठ अपने कुछ लठैतों के साथ यज्ञदत्त के घर पहुंचा। वे सभी बैल को डंडों से पीटने लगे। शोर सुनकर यज्ञदत्त बाहर आया, लेकिन जो नजारा उसने देखा वह अविश्वसनीय था। सेठ और उसके लठैत जमीन पर घायल पड़े कराह रहे थे। यज्ञदत्त समझ गया कि उसके बैल ने ही उन सभी को अपने सींगों से अच्छा सबक सिखा दिया है। घायल सेठ और उसके साथी गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। यज्ञदत्त ने बैल के पास जाकर उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और पूछा, बेटा, आज सच सच बताओ, तुम कौन हो? बैल ने गहरी आवाज में कहा, मालिक, अब समय आ गया है कि मैं आपको अपना रहस्य बता दूं। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था और भगवान शिव का परम भक्त था। मेरा जीवन पंडिताई से चलता था। एक दिन मुझे दान में एक गाय मिली जो अत्यंत सुंदर और दूध देने वाली थी। उसके साथ उसका एक बछड़ा भी था। मैंने गाय को बड़े प्रेम से पाला, लेकिन बछड़े के प्रति मेरा व्यवहार कठोर था। मैं रोज गाय का सारा दूध निकाल लेता और अपने बच्चों को पिलाता, लेकिन बछड़े को बहुत कम दूध देता। धीरे धीरे बछड़ा कमजोर और बीमार पड़ गया। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। मैं उसे खेत में गाड़ आया, लेकिन बछड़े की मृत्यु से गाय इतनी दुखी हुई कि उसने भी भोजन पानी त्याग दिया और कुछ ही दिनों में वह भी मर गई। इन दोनों निर्दोष जीवों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया। इसका दंड मुझे इस जन्म में एक बछड़े के रूप में मिला, लेकिन शायद मेरे कुछ पुण्य कर्मों के कारण मुझे अपने पिछले जन्म का ज्ञान है और मनुष्यों की भाषा बोलने की शक्ति भी प्राप्त हुई है। भगवान शिव की कृपा से मैं बलशाली बन गया और अब आपके सेवक के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। आप जैसे दयालु और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा करके ही मैं पाप मुक्त हो सकता हूं। बैल की बात सुनकर यज्ञदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने बैल को गले लगा लिया और स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तुम अब मेरे पुत्र समान हो। तुम्हारे रहते मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। इसके बाद सेठ ने कभी यज्ञदत्त को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यज्ञदत्त और उसका बैल पिता पुत्र की भांति प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।